अच्छा, हम जो है आज से मेडिसिन एंड अलाइड, कल हमने 2023 का पेपर किया था, आज जो है हम लोग 2022 का पेपर कर रहे हैं। सही है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि 13 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है, जिसकी कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, प्रेजेंटेड टू द पेडियाट्रिशियन विथ 2 मंथ हिस्ट्री ऑफ पेटेकियल रैश हो रहा है, रिकरेंट एपिस्टेसिस हो रही है, प्रोग्रेसिव वीकनेस है उसको, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। लैब इन्वेस्टिगेशन पे क्या नज़र आ रहा है, हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज नज़र आ रहा है और WBCs भी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपको प्लेटिलेट काउंट कम होने की वजह से रिकरेंट एपिस्टेसिस पेटेकियल रैश नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा हीमोग्लोबिन भी कम है, एनीमिया भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और WBCs भी कम है, तो ल्यूकोपीनिया भी नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ अ क्लिनिकल पिक्चर कि हमारे पास पैनसाइटोपीनिया बन रहा है, ठीक है। बोन मैरो बायोप्सी की गई तो उसमें फ्यूअर ब्लड सेल्स नज़र आए देन नॉर्मल, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉज। देखो, एप्लास्टिक एनीमिया नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बोन मैरो बायोप्सी में ना इसमें एट्रोफिक या फैट सेल्स ही रिप्लेस हो जाते हैं। तो इसमें से जो मोस्ट कॉमन आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास क्या हो जाता है, पेशेंट के अंदर इनफेक्टिव हेमाटोपोइसिस होती है, यानी हम उसको कलेक्टिवली कह सकते हैं पैनसाइटोपीनिया। फैनकोनी एनीमिया में जो है ना वो क्रोमोसोमल फ्रेजिलिटी, इस तरह की भी हिस्ट्री दे सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा केस था ये। देन अदर केस है कि 60 मंथ ओल्ड गर्ल जो है वो पीडियाट्रिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है विथ सीजर्स, ठीक है। सीजर्स पड़े फॉर द पास्ट 15 मंथ फॉर द पास्ट 15 मिनट्स। इनिशियल एग्जामिनेशन पे पेशेंट हमें कैसी नज़र आ रही है, एपनिक नज़र आ रही है, अनरिस्पॉन्सिव चाइल्ड विथ वॉमिटस ऑन द लिप्स, एंड हार्ट रेट उसका जो है वो इंक्रीज़ हुआ, वो हार्ट रेट 85 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप। देखो, नेक्स्ट स्टेप पूछा है, आपने क्या करना है कि पेशेंट क्योंकि अनरिस्पॉन्सिव है तो इसमें आपने पहले क्या करना होगा, ABCD क्राइटेरिया को फॉलो करना है। तो एयरवे पहले सिक्योर करना होगा, ठीक है। उसके बाद 5 ईयर ओल्ड बॉय है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है आफ्टर बीइंग ट्रैप्ड इन द रूम, सही है, विद अ हाउस फायर, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है इसको ज़रूर, ठीक है। उसके कन्फ्यूज़न है उसको इन्वॉल्विंग 30% बर्न ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव इनिशियल मैनेजमेंट। देखो, जब भी आपके पास पेशेंट बर्न का पेशेंट आता है, ठीक है, और उसका 30% बर्न हो चुका होता है ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैनेजमेंट अब करते हैं कि 100% ऑक्सीजन वाया नॉन ब्रीदर फेस मास्क के ज़रिए दिया जाता है। समझ में आ रही है? क्योंकि पेशेंट वैसे भी कंफ्यूज स्टेट में आया है, तो आपको पहले जो है वो इस चीज़ को ट्रीट करना है, फिर आप IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करोगे। फिर नेक्स्ट केस है हमारे पास कि 12 ईयर ओल्ड गर्ल है, ED में आई है विथ कंप्लेन ऑफ रिकरेंट कफ, चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वर्सनिंग ऑफ सिम्टम एंड विथ वेदर चेंजेस, ठीक है। तो एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ ये हमें जो है वो एस्थमा लगता अगर पेशेंट जो है वो स्टेबल नहीं होती, ठीक है। लेकिन पेशेंट जो है वो स्टेबल है और एसिम्टोमेटिक है, लेकिन बायलेटरल वीज सुनाई दे रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो आपको पता है कि हम साबा देते हैं, इनहेल्ड बीटा-2 एगोनिस्ट दिया जाता है, याद रखना बीटा-1 मत लगा देना, बीटा-2 एगोनिस्ट दिया जाता है फॉर द लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारे पास कि 12 ईयर ओल्ड फीमेल है और वो प्रेजेंट की है अनएक्सप्लेन नॉन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम ऑफ फीवर, चिल्स, राइगर्स के साथ, हेडेक फॉर मोर देन 2 वीक्स, ठीक है। लैब इन्वेस्टिगेशन पर नोटेबल एलिवेटेड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नज़र आए, एलिवेटेड ट्रांस अमाइनो। दिस इज़ द टिपिकल केस ऑफ हेपेटाइटिस A, ठीक है, हेपेटाइटिस E पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ नज़र आई हैं, हेपेटाइटिस E पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ नज़र आई हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, को पता है हेपेटाइटिस E की वही ट्रांसमिशन फैक्टर्स हैं जो हेपेटाइटिस A का होता है, ठीक है, कॉन्टामिनेटेड वाटर। तो आपको प्रिवेंट दिस कंडीशन के लिए क्या करना है, टू प्रिवेंट दिस कंडीशन हमें क्या करना है, बॉइलिंग एंड क्लोरिनेशन ऑफ वाटर ही कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो केस है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है कि
15-year-old मेल है, प्रेजेंट किया है ईडी में विथ एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ सीवियर हेडेक, थंडर क्लैप हेडेक, मतलब समझ में आ रहा है, थंडर क्लैप हेडेक सब एरेक्नॉइड हिमरेज में होता है। पोस्टीरियर नेक पेन ऑफ 1.5 आवर ड्यूरेशन और 1 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग भी हो गई और अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है विथ नो फीवर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट? बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सीटी ब्रेन करेंगे, ठीक है, सीटी ब्रेन करेंगे, फिर हम जो है वो फर्दर इवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे कि किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 5-year-old boy was referred to the ENT department with 3-day history of left-sided purulent full smelling nasal discharge। देखो यूनिलेटरल नेज़ल डिस्चार्ज की सबसे जो कॉमन वजह होती है ना वो फॉरेन बॉडी इन्फेक्शन होती है, तो डैट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 6-year-old बॉय है, प्रीवियसली हेल्दी था, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, 5 डे हिस्ट्री है उसको फीवर की, विथ राइट साइडेड स्क्रॉटल स्वेलिंग हुई है और पेरी ऑरिकुलर स्वेलिंग है और पेन है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो आप इनको यहाँ पे मम्स का पता होगा कि मम्स में क्या होता है कि पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड नियर द पेरी ऑरिकुलर एरिया के करीब है, ठीक है, वहाँ पे स्वेलिंग और पेन है और उसकी जो हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होता है, स्क्रॉटल स्वेलिंग इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है यूनिलेटरल, ठीक है। तो डेट विल बी अ केस ऑफ मम्स। मिजल्स नहीं होंगे क्योंकि आपके पास कोई रैश वगैरह की हिस्ट्री नहीं दी हुई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द चीफ कंप्लेन? अब इंटरनेशनल ट्रैवलर में चीफ कंप्लेन क्या होती है? तो याद रखना डायरिया की कंप्लेन करते हैं वो, सही है, तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास कि 3 month ओल्ड चाइल्ड है, उसको एमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो एडमिट हुआ है, persistent non-bilious projectile vomiting and failure to thrive over past 15 months। olive like mass was found on abdominal examination। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी? बिल्कुल रट्टे वाली चीज़ है, olive like mass, non-bilious projectile vomiting and failure to thrive, that is the case of pyloric stenosis, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि प्रीवियसली हेल्दी 18 month ओल्ड गर्ल है, उसको ईडी डिपार्टमेंट में लाया गया, उसकी हिस्ट्री है फीवर की, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एंड इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर आ रहे हैं फॉर पास्ट 2 hours। लेटरल नेक रेडियोग्राफ में थंब प्रिंटिंग साइन आया, आपने ईएनटी में पढ़ा होगा, आँख बंद करके, जिसको भी एकदम पक्का याद होगा वो उसको पता चल जाएगा दिस इज़ द केस ऑफ एपिग्लोटाइटिस। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 16-year-old मेल है, डेवलप पेन इन द राइट साइडेड फ्लैंक रीजन विच वॉज कोलिकी इन नेचर, इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, इन नेचर एंड रेडिएटिंग टू द ग्रोइन वाइल यूरिनेटिंग विथ माइक्रोहेमेटूरिया भी आ रहा है। देखो कौन सा पेन है जो कि ग्राइन की तरफ रेडिएट होता है, डेट इज़ यूरेट्रिक स्टोन जो होता है ना, यूरेटिक स्टोन, उसमें जो राइट फ्लैंक पेन है वो ग्राइन की तरफ रेडिएट होता है, तो मोस्ट लाइकली जो आंसर है आपका वो यूरेटिक स्टोन है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18-year-old फीमेल है, ओपीडी में प्रेजेंट करिए विथ इंक्रीजिंग शोल्डर पेन, ठीक है, विथ इंक्रीजिंग शोल्डर पेन, और जो है वो पास 3 weeks with generalized muscle weakness or fatigue that is preventing her from completing her daily life, slight blurring of her vision हो रही है and found it difficult while driving home, what is the most likely diagnosis? तो देखो proximal muscle weakness है, ठीक है, और उसके अलावा फटीग हो रहा है उसको, और ब्लरिंग ऑफ विजन, टॉसिस की वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है। तो इसका जो मोस्ट लाइकली आंसर है ना, डेट विल बी अ मायस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, मायस्थेनिया ग्रेविस इज़ द राइट आंसर। अच्छा, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम आपके पास हो सकता था अगर यहाँ पर वो एबनॉर्मल जो है वो रिफ्लेक्सेस मेंशन कर देते, ठीक है, रिफ्लेक्सेस के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं है,
तो इट इज़ मोस्ट लाइकली अ केस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 ईयर ओल्ड फीमेल है और वो हिस्ट्री है उसकी नो सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री प्रेजेंट विद सिम्टम्स ऑफ वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, फाइन ट्रेमर्स, पैल्पिटेशन एंड फटीग डिस्पाइट इंक्रीज एपेटाइट। दैट इज़ सिंपली अ केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हम क्या करेंगे, कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस के लिए थायराइड प्रोफाइल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास कि 5 ईयर ओल्ड बॉय है, उसको जो है वो पीडियाट्रिक ट्रॉमा सेंटर में वो एडमिट हुआ आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट एंड डेवलपिंग अ फ्रैक्चर ऑफ पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड इन दिस फ्रैक्चर। पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में कौन सी नर्व अफेक्ट होती है, हमारे पास फेशियल नर्व अफेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस है कि 45 ईयर ओल्ड मेन है who is known case of hypertension और taking हाइड्रोक्लोरोथायजाइड ले रहा है वो for 1 year, ठीक है। साउथ केयर फॉर पेन इन हिज राइट पिक्टो। देखो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है, थायजाइड डायूरेटिक्स की वजह से क्या होता है, गाउट होता है क्योंकि वो हाइपरयूरिसीमिया करवाता है, ठीक है। तो बिक्टो में देखा गया तो प्रोबेबल डायग्नोसिस पूछ रहे तो डेट विल बी अ गाउटी आर्थराइटिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास कि 16 ईयर ओल्ड मेल है प्रेजेंट टू द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट आ रहे हैं अलॉन्ग विद बायलेटरल पेपिलेडिमा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। देखो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट और पेपिलेडिमा इज़ द कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर लंबर पंक्चर, ठीक है। आपने इस IM में पढ़ा होगा न्यूरो के अंदर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 41 ईयर ओल्ड मेल है, नोन केस है हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का, ED में प्रेजेंट किया है, ठीक है, विद कंप्लेन ऑफ प्लूराइटिस, लिथार्जी, लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा, नोजिया एंड एमिसिस। लैब इन्वेस्टिगेशन रिवील सीरम पोटेशियम देखो बढ़ा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल जो है ना वो 3.5 से 4.5 की रेंज में होना चाहिए या 5. आई गेस ऐसी कुछ रेंज है उसकी, ठीक है। द पेशेंट वॉज शेड्यूल्ड टू हैव डायलिसिस the day prior to his ED visit, but there is no indication on the medical record whether or not the patient went to his dialysis session। मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो rhythm strip done in ED is likely to show which of the following। देखो पोटेशियम बढ़ा हुआ है और डायलिसिस उसकी होनी थी लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है उसके डायलिसिस का, तो ECG हम करवाएंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, तो पीक T वेव्स नज़र आएंगी ड्यू टू हाइपरकैलेमिया। समझ में आ रही है? सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि 5 ईयर ओल्ड गर्ल है प्रेजेंट विद अम्बिलाइकल हर्निया और कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट किया ऑन एग्जामिनेशन। उसका लार्ज हेड है, वाइट क्रेनियल सूचर्स है, कोर्स फेशियल फीचर्स और प्रोट्रूडिंग टंग है, ठीक है। तो ये केस जो है किसका लग रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म का लग रहा है। तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास कौन सा सिक्वेले डेवलप हो सकता है विद दिस कंडीशन, तो मेंटल रिटार्डेशन क्योंकि ये कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 ईयर ओल्ड मेल है, डेवलप पेन इन द राइट साइडेड फ्लैंक रीजन, सही है, और विच वॉज कोलिकी इन नेचर, रेडिएटिंग टू द ग्रॉइन, यूरेट्रिक स्टोन है बेसिकली, ठीक है। शी वॉज सस्पेक्टेड टू हैव अ यूरेट्रिक स्टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैब इज़ मोस्ट लाइकली टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को कन्फर्म करना है तो हमें क्या करवाना होगा, CT करवाना होगा। CT से चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रासाउंड है ऑफ द एब्डोमेन। समझ में आ रही है, तो CT करवाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 21 है कि 7 ईयर ओल्ड फीमेल है विथ 3 डे हिस्ट्री ऑफ पेरिअम्बिलाइकल पेन एंड टेंडरनेस एंड गार्डिंग इन हिज राइट iliac fossa, underwent ultrasonography abdomen that revealed a 8 centimeter mass in the right lower quadrant। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। देखो राइट लोअर क्वाड्रेंट है, राइट अपर क्वाड्रेंट मेंशन नहीं किया, और राइट इलियक फोसा पे गार्डिंग और टेंडरनेस है। तो दिस इज़ द केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। हमें अर्जेंट क्या करना होगा, अपेंडेक्टोमी करनी होगी। समझ में आ रही है बात। उसके बाद नेक्स्ट
क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड आर फर्स्ट टू बी इन्वॉल्व इन द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द वल्वा। तो वो हमारे पास सेंटिनेटल नोड्स होते हैं और सेंटिनेटल नोड्स इज आल्सो नोन एज सुपरफिशियल इंजॉइनल नोड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि 38 ईयर ओल्ड मैन ने नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन ओपीडी में प्रेजेंट किया है विथ न्यू ऑनसेट ऑफ ड्राई कफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो देखो ACI के जो साइड इफ़ेक्ट में है वो हमारे पास क्या होता है, ड्राई कफ होता है। तो इनैलाप्रिल इज ACI इनहिबिटर्स, ACE इनहिबिटर्स। तो हम इसका राइट आंसर इनैलाप्रिल लगाएंगे, ठीक है। फिर 24 क्वेश्चन है कि आपके पास जो है 45 ईयर ओल्ड फीमेल है, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन है जो कि नॉन कंप्लाइंट है विथ मेडिकेशन, सही है। प्रेजेंट की OPD में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और बाय लेटरल बेसल क्रेपिटेशंस नज़र आ रही है अलॉन्ग विथ पेडल एबिडीमा एंड रेज JVP, ठीक है। तो व्हाट विल बी द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर द पेशेंट। देखो इसको पल्मोनरी एडिमा के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी एडिमा एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है ना वो इकोकार्डियोग्राफी होता है, ठीक है। अगर चेस्ट एक्सरे होता तो हम चेस्ट एक्सरे करवाते इनिशियल, ठीक है। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट क्या होता है, इकोकार्डियोग्राफी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि हमारे पास 35 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट फीमेल है और रिसेंटली डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर, नीड्स अर्जेंट सर्जरी फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज एडवाइज्ड। प्रेग्नेंट है और उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया है, तो अब उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। तो किसके पास अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की, हस्बैंड के पास, रिलीजियस स्कॉलर, एथिक्स कमेटी, मदर इन लॉ, ठीक है। तो हस्बैंड के पास है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 76 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रेजेंट किया है विथ लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड आल्सो स्टार्टेड फॉरगेटिंग हिज वे बैक होम। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली। देखो भूलने की बीमारी जो है ना वो हमारे पास किस में होती है, आपने एयर देख ली, 76 ईयर ओल्ड पेशेंट की एज है, ठीक है। तो इसको मोस्ट लाइकली कौन सी डिजीज़ है, अल्जाइमर्स है, ठीक है। एयर वगैरह मेंशन नहीं किया हुआ, अगर एयर मेंशन कर देता, 1 ईयर मेंशन कर देता हम लुई बॉडी लगा सकते थे, ठीक है। उसके बाद 9 ईयर ओल्ड फीमेल है, ठीक है, और जो है अंडरवेंट लैप्रोटोमी फॉर स्मॉल बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन एंड एडिसियोलाइसिस, ठीक है। Which of the following is the most appropriate step in the management of this patient post appropriately। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि स्मॉल बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन और एडिसियोलाइसिस के लिए उसके लिए लैप्रोटोमी की गई थी और अब उसमें जो है वो फीडिंग कब हम स्टार्ट करवाएंगे, पोस्ट ऑपरेटिवली। तो देखो इसमें जो है ना वो इसको शॉर्ट टर्म फीडिंग की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि एकदम लॉन्ग कोई आपने कोई जो है एडिसियोलाइसिस की गई है, ठीक है। तो कोई आपके पास आपने कोई रिजेक्शन नहीं की है, समझ में आ रही है। तो आपने इसको शॉर्ट टर्म फीडिंग पे रखना होगा, NGT के ऊपर ट्यूब फीडिंग आपने देना होगा। वो जो ट्यूब फीडिंग है आप वो तब कर सकते हो जब गट साउंड जो है वो क्या हो जाए, ऑडिबल हो जाए, ठीक है। जब गट साउंड, क्योंकि स्मॉल बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह में क्या होता है, गट साउंड एब्सेंट होते हैं। तो अगर आपका ट्रीटमेंट बहुत ठीक गया होगा तो गट साउंड जब ऑडिबल हो जाएंगे तो हमें इंट्रल फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 28 कि 18 ईयर ओल्ड फीमेल है, पेलर ग्लोसाइटिस और पेरिस्थेजिया। देखो पेरिस्थेजिया यहाँ पे मेंशन किया, पेलर क्या इसका मतलब आपके पास क्या है, एनीमिया है, पेरिस्थेजिया मेंशन किया है। इन्वेस्टिगेशन शोज़ हीमोग्लोबिन का जो MCV है, हीमोग्लोबिन डिक्रीज और MCV ग्रेटर देन 100 मेगालोब्लास्टिक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। देखो सेंसरी सिम्टम्स किस में आते हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में आते हैं, तो हमें विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन पेशेंट को देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीवियसली हेल्दी 29 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट टू दी एमरजेंसी, यंग पेशेंट है, ठीक है। एमरजेंसी डिपार्टमेंट विद पैल्पिटेशन एंड डिस्निया ऑन एक्सर्शन, कार्डियक ऑसल्टेशन, मिड डायस्टोलिक मर्मर एट दी एपेक्स। मिड डायस्टोलिक मर्मर एपेक्स पे आ रही है, आपके जहन में क्या आ रहा होगा, मिट्रल, ठीक है। एपेक्स से मिट्रल आना चाहिए। मिड डायस्टोलिक मर्मर किस में आता है हमारे पास, मिट्रल स्टेनोसिस के अंदर आती है, समझ में आ रही है बात।
और मिट्रल स्टेनोसिस यंग एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि 65 ईयर ओल्ड जो है फीमेल है प्रेजेंट विद पोस्ट मेनोपाउजल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट की अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो 5 मिलीमीटर की आई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इन दिस पेशेंट। तो एंडोमेट्रियल थिकनिंग अगर 5 मिलीमीटर की आई है तो आपको इस थिकनिंग को ऑब्जर्व करना होगा, देखना होगा क्या है कि इसमें माइक्रोस्कोपी हिस्टोलॉजिकल पैटर्न देखना होगा। तो हमें क्या करना होगा, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 के न्यूनेट डेवलप जॉन्डिस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, अदरवाइज द बेबी इज़ नॉर्मल एंड एक्टिव। द मदर्स ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टू ऑब्टेन एट दिस टाइम। फर्स्ट डे ऑफ लाइफ में ही वो जॉन्डिस डेवलप कर दिया, मदर का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन क्या होगा कि हमें न्यू नेट का ब्लड ग्रुप चेक करना है कि कहीं वो उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव तो नहीं है, कि कहीं उसमें हीमोलाइसिस वगैरह हो रही हो। समझ में आ रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि 54 ईयर ओल्ड स्मोकर है विथ मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़। इतनी सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हाई डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। प्रेजेंट करता है विथ हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्टिव कफ विथ येलो स्प्यूटम आ रहा है उसको। समझ में आ रही। चेस्ट टाइटनेस है फॉर 2 days। फिजिकल एग्जाम में टेम्परेचर उसका 101 फ़ारेनहाइट आया है। रिस्पायरेटरी रेट 25 है पर मिनट है एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन 95% एट रेस्ट है। पेशेंट इज हैविंग ब्रोंकियल ब्रीथिंग और निमोनिया केस है विथ क्रैकल्स एट द लेफ्ट पे। चेस्ट एक्सरे रिवील आ लेफ्ट लोअर लोब इनफिल्ट्रेट। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो इट इज़ द केस ऑफ निमोनिया। तो हम क्या लगाएंगे, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मोस्ट कॉमनली कौन करवाता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी करवाता है। समझ में आ रही है। फिर आ जाओ 33 क्वेश्चन पर। 33 क्वेश्चन में क्या है कि 23 ईयर ओल्ड वुमेन है विथ 2 वीक हिस्ट्री ऑफ पेरी ऑर्बिटल एडिमा एंड जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग विथ फॉर्मी यूरिन। एग्जामिनेशन में हमें क्या नज़र आ रहा है, बायलेटरल पिडल एडिमा नज़र आ रहा है, माइल्ड एसाइटिस नज़र आ रही है और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन पे हाइपोअल्बुमिनिया है। सीरम प्रोटीन जो है वो 1.9 ग्राम पर डेसीलीटर, ग्लोबुलिन 2.8 ग्राम पर डेसीलीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन। यार सिंपली ये जो है ना केस जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ कि 37 ईयर ओल्ड वुमेन है, हिस्ट्री ऑफ कफ फॉर 1 वीक और ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ हॉर्सनेस है डेट बिगेन 2 days बिफोर द विजिट। दिस इन्वेस्टिगेशन सिम्टम प्रोग्रेस टू डिस्फोनिया एंड सेंसेशन ऑफ थ्रोट स्वेलिंग डेट कॉज डिस्फेजिया। तो देखो ये जो हॉर्सनेस वगैरह हो रही है इसको, तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्फेजिया कर सकता है, सेंसेशन ऑफ थ्रोट स्वेलिंग भी आ रही है, हॉर्सनेस भी आ रही है। तो दिस इज़ टिपिकली अ केस ऑफ लैरिंजाइटिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 35 में आपके पास क्या दिया हुआ है कि 12 वीक ओल्ड चाइल्ड है, उसको ईडी में लाया गया है विद कंप्लेंट ऑफ सडन एक्सेसिव टीयरिंग एंड म्यूकोइड डिस्चार्ज फ्रॉम द लेफ्ट आई। एक्सेसिव टीयरिंग बता दिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली अप्रोप्रिएट स्टेप इन पेशेंट केयर। तो हम इसमें क्या करना है कि देखो म्यूकोइड डिस्चार्ज आ रहा है फ्रॉम द लेफ्ट आई, हमें क्या करना होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप इन पेशेंट केयर। पहले हम फ्लोरेसेंस स्टेनिंग ऑफ द कॉर्निया करेंगे, ठीक है, फ्लोरेसेंस स्टेनिंग ऑफ द कॉर्निया करेंगे ताकि हमें पता चले कि भाई कहीं कॉर्नियल डैमेज वगैरह तो नहीं हो रही, क्योंकि एक्सेसिव टीयरिंग यहाँ पर आपके पास मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट केस है वो क्या है, वॉलीबॉल प्लेयर है प्रेजेंट टू द क्लिनिक विद कंप्लेन ऑफ पेन इन द लेटरल एपिकोंडाइल एरिया ऑफ राइट आर्म विथ नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा और फॉल। देखो कोई इतनी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं है पेन की हिस्ट्री, तो आपने क्या करना है, उसको कहना है कि एक्टिविटी को अवॉइड करे और एनसेड आप दे सकते हो। समझ में आ गई बात। उसके बाद
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि 24 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट कर रहा है ईडी में विद पेन इन हिज बटॉक, लोअर बैक, थोरैक्स एंड फेस। इन एडिशन जो है वो स्किन लीजन्स और पेरीबक्कल एरिया विद ये जो है ना निकोलस साइंस आपको दिख रहे हैं। और फिज़िकल एग्जामिनेशन एरिथमा भी है और एक्सफोलिएशन भी है। ये जो है प्रेजेंट एट द लीजन साइट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो ये टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस का केस है, तो हम इसमें डेली ड्रेसिंग प्लस आईवी एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक है, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से।